Hello friends, I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, YouTuber and counselor. फ्रेंड्स ऐसा है कि मेरा ये वीडियो थोड़े टाइम के बाद आ रहा है, तो थोड़ा सा गैप हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से कई बार चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कौन से क्वेश्चन को लो और कौन से क्वेश्चन को ना लो। तो अभी जो ये क्वेश्चन है ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सोशल मीडिया से हम कैसे दूर रख सकते हैं या उनको उससे कैसे बचा सकते हैं। आपको मालूम है आजकल सोशल मीडिया पूरा छाया हुआ है हर एक इंसान पे, बच्चा क्या बड़ा क्या, हर एक पे। तो ये आजकल का बहुत ही हॉट टॉपिक है हर एक के लिए। माँ बाप भी कई बार परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं कि अगर माँ बाप ज़्यादा उनको रोकते हैं तो बच्चे भी परेशान होते हैं कि बच्चे कहेंगे हमारी फ्रेंड्स को तो हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स रोकते नहीं है, हमारे पेरेंट्स हर समय रोकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक मतलब इस समय सिचुएशन है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया खराब है। मैं तो कहूँगी देखो मैं आज जहाँ पर बैठी हुई हूँ सोशल मीडिया की वजह से बैठी हुई हूँ। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि खराब है, लेकिन बच्चों के लिए हमें बहुत ध्यान देना होगा। और मैं उसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कि मैंने देखा है कि कई बार बच्चे छोटे होते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, तो बच्चा कहता है कि मैं वो वीडियो गेम देखूंगा और मैं खाना खाऊंगा। तो माँ बाप कई बार कहते हैं कि चल खाना नहीं खा रहा है, इसको खाना खाने दो और इसको देखने दो। अब बच्चे ने जो 10 मिनट में खाना खाना होता है ना, अब मानेंगे नहीं, बच्चा 1 घंटा खाना खाता रहता है कि उसको पता है कि मैंने खाना छोड़ा और मेरे हाथ से फोन गया। और पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, वो भी मस्त रहते हैं। कई जगह तो पेरेंट्स भी गलत होते हैं। और उसके बाद जब थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाते हैं, जैसे 13-14 साल के बच्चे होते हैं, तो भी पेरेंट्स को लगता है कि अगर कभी पेरेंट्स को कहा हो ना, मैंने खुद पेरेंट्स को कई बार कहा कि आप बच्चे को इतना फोन क्यों देते हो, लैपटॉप इतना क्यों देते हो, मतलब हर समय बच्चा बैठा होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं पूनम तेरे को नहीं पता, हमारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं इससे। तो आप सोचो, जब जिस टाइम पर जब फोन नहीं था तो क्या बच्चे नहीं पढ़ते थे? हमारे बच्चे नहीं पढ़े, बहुत अच्छे पढ़े हैं। तो पढ़ते ही थे ना, मतलब कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझते। आपको उनका एक टाइम लिमिट कर देनी चाहिए कि इतनी देर तक तुम ये देख सकते हो। और उसमें कई डिवाइस ऐसे होती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो कि बच्चा ना देखे। तो आपको ये सब बहुत, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने देखा है, मैं वो नहीं बोल रही जो मैंने सुना है, मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो पेरेंट्स, खास तौर से मदर्स, एक टाइम लिमिट कर दें उनकी कि इतनी देर तक तुमने ये करना है, इतनी देर तुमने खेलना है, इतनी देर तुमने सोशल मीडिया पे जो कुछ भी देखना है। तो पेरेंट्स की निगरानी में सब कुछ होना चाहिए। देखो फादर तो घर में नहीं होते, फादर तो नहीं देख सकते, लेकिन मदर तो ये सब कुछ देख सकती है। जब बच्चे को ये पता होता है ना कि मेरी माँ मेरा ध्यान रख रही है, तो बच्चा फिर कुछ गलत नहीं कर पाता क्योंकि उसका ध्यान रहता है कि मम्मी का ध्यान मेरी तरफ है। तो मतलब आप बिल्कुल ढीला मत छोड़िए। और कुछ उसका पढ़ने का है तो उसने उसमें पढ़ना भी है। मैं ये नहीं कहती कि आप उससे बिल्कुल लैपटॉप ले लो, कि बिल्कुल दो ही मत, नहीं वो भी नहीं हो सकता क्योंकि उनकी स्टडी है। अभी देखिए ना, कई बार वर्क फ्रॉम होम, जैसे बच्चों की स्कूल घर से होता है, उनकी पढ़ाई घर से होती है, कई बार छुट्टियां हो जाती हैं, कभी गर्मी ज़्यादा है तो स्कूल बंद हो गए, सर्दी ज़्यादा है तो स्कूल बंद हो गए, तो उनकी स्टडी भी सारी घर से ही होती है। तो वो सब भी करना ही पड़ता है। तो बच्चा लैपटॉप तो नहीं छोड़ सकता, मैं मानती हूँ, लेकिन मदर का इसमें सबसे बड़ा रोल है। मदर अगर चाहे तो बच्चा बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर सकता। तो जब आप ये सब कुछ करोगे तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया फिर बच्चे के लिए कुछ खतरनाक होगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया से दूर तो कर नहीं सकते, छुड़वा सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो बस आप ध्यान रख सकते हो, जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे आपका बच्चा उतना अच्छा रहेगा। और मुझे तो यही लगता है। और बाकी आप भी सोशल मीडिया पे जितना थोड़ा कम रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रहोगे उतना आपका बच्चा भी ज़्यादा रहेगा। और बच्चे वैसे तो बच्चे सारे समझदार हैं, कुछ ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन बस माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मुझे जो समझ आया, समझ के आया, जो मैं देखती हूँ मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। और जब ऐसा करेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा गलत करेगा या कुछ है। आपको बच्चे को फ्री भी छोड़ना पड़ता है, बहुत टाइम फ्री भी छोड़ना पड़ता है,
तो आप फ्री भी छोड़ोगे। तो आपके बच्चे समझदार हैं, और सबसे पहले आप अपने मन में ये सोचोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं करेगा। तो जब आप ये सोचोगे कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, तो आपका बच्चा कभी गलत नहीं करेगा। और कभी आप ये सोचोगे पता नहीं मेरा बच्चा गलत तो कर ही सकता है, सारे सारे बच्चे करते हैं तो मेरा बच्चा भी कर सकता है, तो फिर आपका बच्चा जरूर गलत करेगा, जरूर करेगा गलत। आपके दिमाग में कहीं पर ये जरूर होना चाहिए कि मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता। आपकी ये पॉजिटिव थिंकिंग उसको कभी गलत नहीं होने देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को शायद छोटी बात लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो सोचते हो वैसा होता है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो बच्चे के साथ पॉजिटिव ही होगा। आप जब सोचोगे ना तो बच्चा गलत नहीं करेगा। आप ट्राई करके देख लेना, और मुझे इसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे। तो बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा, और बस मेरे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।